आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा, उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा। पहले उन्होंने उस पेंटिंग को खत्म किया 4 साल में, उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें कुछ बाकी रह गया है। 3 साल और लगाए, फिर उसके बाद में कई साल और लगाए। तो करते करते जब वो पेंटिंग कंप्लीट हुई तो अभी भी वी आर नॉट श्योर कि वो पेंटिंग उनके एंड से कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। ही वॉज अ मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर। तो क्रिएटिव फील्ड में प्रोक्रेस्टिनेशन जरूरी है। बस थोड़ा सा फर्क क्या है यहाँ पर, जो लोग एक्चुअल में क्रिएटिव होते हैं वो क्या करते हैं, काम को शुरू तो कर देते हैं, फिर करते करते मे बी उनका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो रेपिटेटिव होने लग जाता है, बोरिंग हो जाता है, या फिर उनको कुछ नया वहां पर नजर नहीं आ रहा होता है, तो उस काम को छोड़ देते हैं। मानो एक पेंटिंग को किया 2 साल तक 3 साल तक, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब ये इसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा इस पेंटिंग में, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर पेंटिंग। तो उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, इसमें मैं अलग क्या कर सकता हूँ, इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, इसमें और डेप्थ कैसे ऐड करूं, बट उनको आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कई सालों तक या कई महीनों तक। फिर वापस से उनको एक इंसाइट आई, अच्छा इसमें काम करता हूँ, एक ऐसे ब्रश का यूज करता हूँ जो कि एक बाल से भी पतला है या एक बाल के जितना पतला है, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, बट उससे मैं ऐसी लेयरिंग कर सकता हूँ इस पेंटिंग में जो कि इट विल लुक 3 डायमेंशनल, ये 2D से हट करके 3D बन जाएगी। तो एकदम से आइडिया आया, फिर उन्होंने उसको किया, फिर वो किया, फिर वो कर दिया, फिर उसके बाद में फिर से उनको लगा कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है, अभी कुछ और किया जा सकता है। फिर कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए उसको छोड़ दिया, फिर वापस से उस पर आए जब एक और आइडिया आया, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, लाइट एंड शेडो को इस तरीके से या बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है मे बी। तो ऐसे करते 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 फिर वो पेंटिंग तैयार हुई जो आज तक की वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है। और ऑल्दो दैट इज नॉट फॉर सेल, बट कहते हैं कि अगर वो सेल के लिए अवेलेबल हो तो दैट वुड बी मोर देन $1 बिलियन आज की डेट में, उसकी जो वैल्यू है। तो ये होता है एक क्रिएटिव लोगों का माइंडसेट जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन पहले तो ये समझना है वो बुरा नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यस वो बुरा होता है। कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है, जितनी जल्दी हम उस मशीन को चला देंगे उतनी जल्दी आउटपुट आ जाएगा। एक इंसान को भी आप एक मशीन की तरह देखो कि अगर एक मशीनी काम हमको उससे कराना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट डिले हो जाएगा। बट अगर कोई क्रिएटिव काम कराना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ फो, इट्स अ फ्रेंड। तो बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने शुरू किया और आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप बीच में रुक गए। मैं भी इनफैक्ट ऐसे ही करता हूं अपने इन सेशंस में। व्हाट आई डू इज कि जब कोई इंस्पिरेशन आता है कि ये करना है तो उसको करना शुरू कर दिया, तो मेरे को लगा एक पॉइंट पे जाकर के अब सैचुरेशन आ गया है, तो आई जस्ट पुट इट असाइड कुछ टाइम के लिए। फिर एक इंसाइट आती है कि अच्छा अब इसमें ना ये किया जा सकता है, देन आई स्टार्ट अगेन, फिर उस पर वापस से आता हूँ। फिर क्या होता है कि कुछ नया क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसा जो कि टाइमलेस है, जो आज से पहले किसी ने क्रिएट नहीं किया है, जो आज से पहले हुआ ही नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा नहीं है, क्योंकि जैसी ब्लॉक आए, जैसी लगे कि अब ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। जैसे होता नहीं है कि कई बार हम कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो उस वक्त बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि उस प्रॉब्लम से दिमाग हटा दो, छोड़ दो। अपने आप कुछ दिन बाद एकदम से एक इंसाइट निकल के आ जाती है, अरे ये करना है। वो हमने क्या किया, डेलिबरेट प्रोक्रेस्टिनेशन, वहां पे वो हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम उसी प्रॉब्लम में इंटैंगल्ड रहते तो 1 महीना क्या 1 साल में भी सोल्यूशन नहीं निकलता। बट क्योंकि कुछ दिन के लिए हमने उसको छोड़ दिया तो वहां से वो एकदम से सोल्यूशन निकल के आ गया।